पे। और आप बेडरूम में देखो यार, मस्त एक एक डिटेलिंग देखो। मैंने आपको पहले के भी जो 2-3 एयरबीएनबीज दिखाए, मैं हर चीज की डिटेलिंग दिखाना आपको पसंद करती हूँ। इतना प्यारा एक्सपीरियंस है। आप सोचो सामने से इतने सुंदर माउंटेन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे बैठे बैठे आप अपना वो ही। Hi guys, welcome back to my channel. I am Anjali. I hope all of you are doing amazing. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने हैं तो सारी वीडियोस को लाइक और कमेंट करते रहना। बाकी अभी रिसेंटली मैं गई थी बद्रीनाथ, उसके बाद मैंने डाला गोवा का व्लॉग, और दोनों में एक चीज कॉमन थी, मैं डाल रही थी अपने बेस्ट एयरबीएनबी एक्सपीरियंसेस। तो मुझे कई सारे लोगों के कॉमेंट्स आ रखे हैं कि आप थोड़ा सा ऋषिकेश के बारे में बताओ, हम ऋषिकेश आने का सोच रहे हैं। तो मैंने एक के कमेंट में लिखा था कि मैं ऋषिकेश के बहुत अच्छे अच्छे एयरबीएनबीज का आपको वीडियो बना के दूंगी। तो कल रात मैंने काफी देर सर्च करने के बाद मुझे एक एयरबीएनबी मिला है, और मैं आज वहां जा रही हूँ, आपको वहां का रिव्यू दूंगी, ताकि आप कभी भी ऋषिकेश आए तो आपको खुद से ये रिसर्च ना करनी पड़े, आप मेरी वीडियो देख के कर सकते हैं। बाकी हम कोशिश करेंगे कि आपको वहाँ के टूरिस्ट स्पॉट, मेन जगह जहाँ पे आप ऋषिकेश में जाते हैं, तपोवन और गंगा आरती, अगर आई डोंट नो दिखा पाऊंगी या नहीं, बट लक्ष्मण झूला वगैरह धीरे धीरे करके इस पूरी सीरीज में दिखाने की कोशिश करूंगी। बट आज शुरू करते हैं हम बेस्ट एयरबीएनबी इन ऋषिकेश से। सो लेट्स गो। अभी मैं हूँ देहरादून में, और अब मैं जा रही हूँ ऋषिकेश के लिए, क्योंकि आज है संडे। तो हम निकल चुके हैं देहरादून से ऋषिकेश की तरफ। ये है देहरादून की गली, मेरे घर से जस्ट बाहर निकलते ही, और तकरीबन आधा घंटा ट्रैवल करके हम पहुंच चुके हैं टोल में, क्योंकि हम बस ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। पहले तो एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट के बाद ऋषिकेश। गाइस वहां से हम आ चुके हैं, वो देखो अगर आपको दिख रहा है तो जॉली ग्रांड और देहरादून, और हम पहुंच चुके हैं फाइनली ऋषिकेश में। ये है ऋषिकेश की एंट्री मेन, वहाँ पे है नटराज होटल, जो कि आपका लैंडमार्क का काम करता है। बट ये है आपका ऋषिकेश। मेरे बच्चों के ठंड से बैंड, बट इट्स ओके। इस व्लॉग की शुरुआत मैं करना चाहूँगी आपको आज संडे के ट्रैफिक से। ये है ऋषिकेश का संडे का ट्रैफिक। फॉर्चुनेटली मैं अभी 2 व्हीलर में हूँ, इसीलिए हम लोग इतने जल्दी जल्दी आगे निकल पा रहे हैं, जैसे जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बट अगर आप कार में हैं तो बहुत लंबा अच्छा खासा जाम लगने वाला है। बाय द वे, ये जो गली है, ये जो एरिया है जहाँ से मैं आपको लेके जा रही हूँ, ये बेसिकली है आपका राम झूला और लक्ष्मण झूला वाला। तो अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पर है लक्ष्मण झूला और कहाँ पर राम झूला, और उसके कितने आगे अपना एयरबीएनबी पड़ने वाला है, क्योंकि वही एरिया है जहाँ पे नॉर्मली टूरिस्ट्स रहते हैं, मेन ऋषिकेश में नहीं। तो लेट्स सी। ये देखो, जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाते हैं, आपको ये एरिया दिखता है जहाँ पर छोटे मोटे ढाबे हैं, और यहाँ पे आपको बड़ा बड़ा दिख जाता है वेलकम टू राम झूला, जो कि मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। अभी थोड़ी देर में अगर मैं यहाँ पे आपको अंदर जाके हल्का सा ग्लिम्स दे पाई तो वो दूंगी। बाकी इस चीज़ का अलग व्लॉग राम झूला और लक्ष्मण झूला का हम निकालेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा एक डिटेल्ड वीडियो मिल पाए। इससे अब हम आ चुके हैं सीधा, और यहाँ पे है कार पार्किंग। तो कोई अगर राम झूला विजिट करना चाहता है तो यहाँ पे कार पार्किंग भी है। थोड़ा सा आगे चल के हम पहुँचने वाले हैं तपोवन में। सो गाइज, ये आ चुका है लक्ष्मण झूला को पार करके मेन तपोवन का रास्ता। तो या तो आप ऊपर से आ सकते हैं भद्रकाली के रास्ते, या फिर आप यहाँ से आ सकते हैं। तो जैसे ही आप अंदर आते हैं तो यहाँ पे आपको ये हॉस्पिटल दिखता है, और यहाँ पे ये पुलिस चेक पॉइंट है। हम जा रहे हैं आगे, और ऑब्वियसली तपोवन आपका ऋषिकेश में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक में रहने वाला एरिया है आफ्टर लक्ष्मण झूला, आई फील। अब चलते हैं हम एयरबीएनबी की तरफ। हम यहाँ पर तपोवन में हैं, तो यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। एक आप सीधा देवप्रयाग और शिवपुरी को चले जाएंगे, और यहाँ पे लेफ़्ट को मुड़ के आप पहुँचेंगे अपर तपोवन में, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे झरने, और बिल्कुल ऊपर जाके आपको हिडन वाटरफॉल भी मिलेगा, जो कि बहुत सुंदर है, जिसका मैं अलग व्लॉग निकालूंगी ऑफ कोर्स। बट पहले आप रास्ता देख लो। अब आप बोलेंगे मैं यहाँ पे रुकी क्यों? इस चीज़ को दिखाने के लिए। ये बहुत ही सुंदर सा वाटरफॉल है। ये मेन वाटरफॉल नहीं है, ये छोटा सा वाटरफॉल है जो रास्ते में आया, तो मेरे को आपको दिखाना था।
और अब हम पहुंच चुके हैं शायद अकॉर्डिंग टू मैप हमारे एयरबीएनबी के पास, जिसके आगे का व्यू है कुछ ऐसा। और ये है आपका ऑलमोस्ट मेन तपोवन में। यहाँ से हम लेंगे लिफ्ट और पहुंचेंगे अपने फ्लोर में। अब जैसे ही आप एयरबीएनबी में पहुंचते हो तो सबसे पहले आपको मिलेगी ये लिफ्ट, जिससे आपको जाना है E1 में, विच इज़ 5th फ्लोर। और यहाँ पे आपको गार्ड मिल जाएंगे जो कि आपको देंगे की। हमने उनसे की ले ली है। सो गाइज अब मैं आ चुकी हूँ 5th फ्लोर में और यहाँ पर है अपना एयरबीएनबी। वैसे मैं अंदर आ चुकी हूँ, पर मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम तुम्हें थोड़ा फिल्मी स्टाइल में तुलसी, वो था ना मेरे घर की तुलसी जिसमें टेन 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 टेन, उस तरीके से दिखाऊं एयरबीएनबी खोल के। मैंने ऑलरेडी चेक इन कर लिया है, बट आपको एक बार ही दिखाती हूँ, ठीक है। हाय, व्हाट अ सरप्राइज, मुझे तो पता ही नहीं था तुम लोग आ रहे हो, बट आ रहे हो तो दिखाती हूँ तुम्हें मेरे आज के स्टे इन ऋषिकेश में। तो चलो अंदर आ जाओ, अंदर आइए। कैमरामैन कैमरामैन अंदर आइए, मुझे दरवाजा बंद करने दीजिए। तो आते ही गाइस सबसे पहले है ये हमारा बहुत ही कम्फी और अच्छा सा सोफा। मतलब आप देखो प्रॉपर बोहो वाइबर। मैंने तो सोच भी लिया है कि मेरी रील के लिए एक स्पॉट मुझे मिल चुका है, विच इज दिस। मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है ये पर्सनली, बट आई डोंट नो, ओह दे हैव समथिंग, आई डोंट नो। एंड देन दे हैव केप्ट ये थोड़ा सा बोहो वाइब में भी। तो बेसिकली ये पहली चीज जो आप एंटर करते ही आपको मिलता है वो है ये है 1 BHK, हाँ 1 BHK अपार्टमेंट है ये। और यहाँ पे चेयर्स भी लगाई है इन्होंने, और ये एक वॉशरूम है शायद, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जगह चलते हैं, जो कि होता है किसी भी एयरबीएनबी का बेडरूम। तो ऑब्वियसली ये लोग एयरबीएनबी में सोने के लिए ही आते हैं। तो चलो, अब मैंने ले लिया है अपने हाथ में ये कैमरा, और सबसे पहले हम दिखाएंगे आपको बेडरूम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसा कुछ दिखता है इनका बेडरूम, ये देखो यहाँ पे ऐसा है। एंड दैट्स योर्स ट्रूली मी। एंड ये टीवी वगैरह लगा है यहाँ पे। और आप बेडरूम में देखो यार, मस्त एक एक डिटेलिंग देखो। मैंने आपको पहले के भी जो 2-3 एयरबीएनबीज दिखाए, मैं हर चीज की डिटेलिंग दिखाना आपको पसंद करती हूँ। तो ये शायद डबल 2 या 3 लोग रह सकते हैं यहाँ पे आराम से। कबर्ड है यहाँ पे इन्होंने दे रखा, वो इनके जो भी है लैंप्स लगे हैं, दैट्स इन्वर्टर बैटरी बैकअप, दैट्स ग्रेट। शायद वाईफाई भी लगा है। एंड ये है आपका टीवी। और अब हम जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट बैल्कनी व्यू में गाइस, लुक एट दिस। अब देखो कितना सुंदर लग रहा है। मतलब अगर आप ऋषिकेश आ रहे हो तो ऐसी चीज आपको नहीं मिल रही तो आप क्यों ही कर रहे हो फिर एयरबीएनबी बुक, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे मस्त आप अपनी कॉफी टी, मॉर्निंग टी सिप कर सकते हो, ये देखो। और ये है बेडरूम। तो बेसिकली बेडरूम से आपका दिखता है बैल्कनी ऐसा। अच्छा, ऋषिकेश का ना मौसम अब भी थोड़ा सा ऐसा वैसा है। मैं बाहर बैठी थी हॉल में तो मुझे ठंड लग रही थी, मैं यहाँ बैठी तो मुझे गर्मी लग रही थी, पर मैं यहाँ पे बैठी तो आराम से मस्त धूप पड़ रही है मेरे चेहरे पे, कमरे में लेटे लेटे। तो ऐसा है कि अगर कोई ऋषिकेश घूमने आ रहा है तो ठीक, बट अगर आप वर्क फ्रॉम होम के लिए आ रहे हो ना भाई, तो कितना प्यारा एक्सपीरियंस है। आप सोचो सामने से इतने सुंदर माउंटेन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे बैठे बैठे आप अपना वो ही थकान भरा लैपटॉप उठा के अपना काम कर सकते हो, टीवी देख सकते हो। उसमें मैंने चेक किया नेटफ्लिक्स, प्राइम वगैरह सब कुछ है। तो यस, बेस्ट प्लेस टू स्टे इन ऋषिकेश फॉर कपल्स, फॉर फ्रेंड्स, फॉर फैमिली एंड व्हाटएवर। बाकी मैं किचन में भी आ चुकी हूँ। यहाँ पे आई गेस इंडक्शन है, मैगी का मसाला भी है किसी पहले वाले भैया दीदी का एनीवे तो। और इन्होंने दे रखा है शायद फुल्ली इक्विप्ड किचन। वी हैव ग्लासेस, वी हैव बोल्स, वी हैव कांटा, वी हैव छुरी बहुत ही स्टूपिड इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ना, बट ऑलमोस्ट हर चीज यहाँ पे गिवन है, क्योंकि एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट ही यही होता है। एक मिनट, तुम्हें फिर नहीं पता है एयरबीएनबी क्या होता है एक्चुअली। मैं वैसे तुम तो मेरी नई ऑडियंस भी हो सकते हो, जरूरी थोड़ी ना है पुरानी ऑडियंस ही देख रही हो, इसलिए आपको एक बारी मुझे बताना पड़ेगा कि एयरबीएनबी और होटल में क्या डिफरेंस होता है। जब भी आप किसी नई सिटी में ट्रेवल करते हैं तो होटल बेसिकली एक पूरी बिल्डिंग होती है जिसमें आपको एक एक रूम्स मिलते हैं, और एयरबीएनबी पूरा एक घर या अपार्टमेंट होता है जो आप लोग अपने लिए बुक करते हैं, जिसमें आप खाना बना सकते हैं, आपके साथ कोई
ठीक है, हो सकता है कि एयरबीएनबी शेयर्ड हो, बट ये वाला जैसे है ये शेयर्ड नहीं है। तो ये पूरा एक 1 BHK फ्लैट है जो आपके पास रहेगा। यहाँ पे कोई बिल्डिंग का स्टाफ या फिर कोई मैनेजर्स या कोई भी आपको चेक करने के लिए, परेशान करने के लिए नहीं है। तो बेसिकली फॉर मोर पीसफुल एंड काम एक्सपीरियंस लोग एयरबीएनबी बुक करते हैं। मैं आपको किचन दिखा चुकी हूँ, मैं आपको एक बारी इसका पूरा राउंड करके दिखाना, आपको हॉल दिखा चुकी हूँ यहाँ का कितना ब्यूटीफुल है। ये कुछ ऐसा दिखता है। एंड रूम भी दिखा चुकी हूँ। वॉशरूम में आपको एक बार लास्ट टाइम थोड़ा सा ग्लिम्स दे देती हूँ वॉशरूम का भी, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ये लो फिर से देख लो, इन्होंने शायद ये भी रखे हैं टॉवल्स एंड ऑल। ये इनका वॉशरूम है। कैमरामैन फोकस करिए, कैमरामैन फोकस। ये है इनका बहुत ही अच्छा सा, 1 मिनट इसको 0.5 भी कर सकते हैं। गीजर भी लगा है शायद यहाँ पे, हाँ। और यहाँ पे एसी भी लगा है, आप बाहर देखिए एसी है, वाईफाई है, इन्वर्टर है और बैल्कनी व्यू है गाइस, बैल्कनी व्यू। अब यहाँ पर बस चाय पीने की देरी है, मुझे तो बहुत वो हो रहा है। एंड दैट्स मी। खैर, मैं कोशिश करती हूँ कि यहाँ से आपको आसपास की जगह भी दिखाऊं, क्योंकि मैं एक्सप्लोर करने में से मैं काम से आई थी सच बताऊं तो, पर मैं अब सोच रही हूँ थोड़ा सा एक्सप्लोर भी कर लूँ। इस जगह के पास में है लक्ष्मण झूला, राम झूला, सीक्रेट वाटरफॉल, नीर वाटरफॉल, तपोवन जहां से मेन राफ्टिंग होती है। तो इस वीडियो को क्योंकि मैंने मेन एयरबीएनबी के लिए रखा था, तो इसको मैं एयरबीएनबी पे ही खत्म करूंगी और आपको दिखाती हूँ इसके बाद ऋषिकेश के हिडन प्लेसेस और पॉपुलर प्लेसेस जहां आप घूम सकते हैं अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं। तब तक के लिए आई होप यू ऑल लव दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में जानना है तो आप मुझे नीचे प्रॉपर्टी का नाम पूछ सकते हैं, लिंक मांग सकते हैं, मैं आपको दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए बाय बाय।